जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज डे 5वां बिहार दरोगा के लिए 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आया है अभिषेक मतलबी, सिर्फ और सिर्फ उपकार स्टडी पर। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जो पीछे पढ़ाया है और आगे जो पढ़ाएंगे आप उसको नोट करते चलिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आप प्रीवियस पेपर पलट के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसको इग्नोर करके मत चलिए। प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए और नोट जरूर कीजिए। चलिए आज देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग पढ़ेंगे कुछ मिश्र धातु किस किस अवयव से बना है और उसके उपयोग क्या हैं, और पढ़ेंगे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक पढ़ेंगे, कुछ कार्बन यौगिक और उसके सूत्र जो एग्जाम में पूछे गए हैं और संभावना भी व्यक्त की जाती है कि पूछा ही जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। चलिए आज आगे देखते हैं। पहला पढ़ते हैं मिश्र धातु, उसके अवयव पित्तल। पित्तल सभी आदमी जानते हैं। पित्तल ये बना है तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का पीतल बना है और इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में। तांबा और जस्ता, पित्तल, ठीक है। अगला आते हैं कांसा। कांसा, जो कांसा है वो तांबा और टीन से बना है, तांबा और टीन से बना है। इसका उपयोग होता है सिक्का, घंटी बनाने में। जी हाँ दोस्तों, अब पूछेगा सवाल कि कांसा किसका किस किस धातु से बनाया गया, कौन कौन अवयव है उसके बनाने में सहयोग करते हैं, तो तांबा और टीन। आगे आते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकेल, तांबा जस्ता निकेल तीनों को मिला के बनाया जाता है जर्मन सिल्वर। और ये जर्मन सिल्वर भाई हमेशा पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा प्रीवियस पेपर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो तांबा जस्ता निकेल, इसका उपयोग होता भी, इसका भी उपयोग बर्तन बनाने में ही किया जाता है। आगे आते हैं रोल गोल्ड। रोल गोल्ड, चाची कौन सोना पहनले छ? તમે રોલ गोल्ड ने सोना पहनले छिए, चाची झूठ बोले छे, चाची रोल गोल्ड पहनले छे। हाँ, कभी कभी ऐसा चीज दिखेगा कि आपको ये सोना ही है लेकिन वो रोल्ड गोल्ड होता है। तो रोल्ड गोल्ड बनाने में तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग होता है और ये सस्ते आभूषण बनाने में इसका प्रयोग होता है। सस्ते आभूषण, रोल गोल्ड, तांबा, एल्युमिनियम। आगे आते हैं गन मेटल। गन मेटल को बनाने में तांबा जस्ता और टीन, तांबा जस्ता और टीन का उपयोग होता है। इसका तोप, गियर और बेरिंग बनाने में इसका उपयोग होता है। तोप, गियर या बेरिंग बनाने में, बेरिंग साइकिल विकिल का बेरिंग नहीं होता, वही बेरिंग, ठीक है। अब आगे आते हैं डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल को बनाने में किस किस अवयव का उपयोग होता है, तो तांबा जस्ता और लोहा, तांबा जस्ता और लोहा डेल्टा मेटल को बनाने में उपयोग किया जाता है। तांबा जस्ता और लोहा, इसका किस चीज बनाने में उपयोग होता है, तो जहाज के पंखा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? डेल्टा मेटल का, याद रखिएगा। अब अगला है मुंज मेटल। मुंज मेटल ये तांबा और जस्ता से बनाया जाता है, तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। ये भी सिक्का बनाने में उपयोग किया जाता है। सिक्का, कौन सा सिक्का? हमारा जेबी में तो सिक्को न है, वही सिक्का बनाने में उपयोग किया जाता है। डच मेटल, डच मेटल। अगला आते हैं डच मेटल। डच मेटल तांबा जस्ता, ये भी तांबा जस्ता, इसमें 80% तांबा और 20% मिला दीजिएगा तो डच मेटल। अब मुंज मेटल में 60% तांबा और 40% जस्ता मिला दीजिएगा तो मुंज मेटल हो जाएगा। तो डच मेटल को तांबा और जस्ता ये भी बनाया जाता है और इसका उपयोग होता है, इसका भी उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं मोनेल मेटल। मोनेल मेटल तांबा और निकेल से बनता है, तांबा और निकेल से बनता है। इसमें 70% तांबा और 30% निकेल की मात्रा होती है। इसका उपयोग क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में, क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में ये मिलेगा आपको प्रीवियस में पेपर में। मोनेल मेटल किससे बनाया जाता है? तांबा और निकेल से। 70% तांबा और 30% निकेल, जिसका उपयोग क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे आते हैं, पढ़ लो भाई, न पढ़वे तो कहाँ जाइबे।
अब की बार दरोगा पार तो होवे करेगा। इस बार वैकेंसी बहुत बार बार दोहरा रहे हैं, 26,000 बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। नोटिस आउट हो चुका है, सिर्फ फॉर्म फिलअप करने का समय बाकी है। जब से फॉर्म फिलअप होगा एग्जाम नजदीक ही आ जाएगा, इसलिए आप लोग अभी से ही लग जाइए, हमारे टॉपिक को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, कमेंट आ रहा है पीछे में कि वीडियो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। जी हाँ, आप सेटिंग पे जाइए और थोड़ा सा आपने जो व्यू, जो क्या बोलते हैं उसको जी, हाँ, तो जो सेटिंग है उसमें 240 के बदला 720 वो कर लीजिए ना, सेटिंग से आपको हाई क्वालिटी में दिख जाएगा। ठीक है, लो क्वालिटी से देखिएगा इसलिए वीडियो नहीं नजर आएगा, हाई क्वालिटी में जाके देखिए। ठीक है, आप मोनेल मेटल, आगे आते हैं टांका। टांका जो है वो टीन और शीशा से बनाया जाता है, टीन और शीशा से टांका। टाका भीरा है किसी का, अरे बाप, केकरा से टाका भीरा है भगवान ने जाने, तो वही टांका, जी है, टांका भीर गया। तो टांका टीन और शीशा से, टीन और शीशा से 67% टीन और 33% शीशा मिला के जो पिंच ब्लेड वही शीशा, इसका समान उपयोग बनाने में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट बनाने में इसका उपयोग होता है। किसका? टांका का, सोल्डर भी इसको बोलते हैं। अगला आते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम निकेल परस क्रोमियम, निकेल परस क्रोमियम, इसका उपयोग होता है हीटर बनाने में। हीटर के तार देखे होंगे जी, देखे हैं सबके घर में, तो अब तो गैस चूल्हा हो गया, हीटर था। हम लोग जब कॉलेज वॉलेज में पढ़ते थे, जब रूम लेके रहते थे, हीटरे पर बनाते थे। हॉस्टल में, सरकारी हॉस्टल था, कौन देखेगा उतना, सब के रूम में हीटर लगा रहता था। उसमें नाइक्रोम का तरवा कभी कभी छुए तो कभी कुछों में सट जाए, बाप रे, करंट मारे दम भड़ाक, तो वे नाइक्रोम, वही हीटर में जो नाइक्रोम बना होता है। ठीक है, तो नाइक्रोम निकेल परस क्रोमियम से बनता है, इसका उपयोग हीटर बनाने में। अगला आते हैं मैग्नीशियम, इसका बनाने में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम दोनों को बनाने में प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम का। इसका उपयोग होता है हवाई जहाज के ढांचा तैयार करने में। ये हमेशा पूछेगा भाई, ये लिख लीजिए आप, VVI है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम में बनाया जाता है, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम को मिला के। इसका उपयोग क्या है? हवाई ढांचा, हवाई जहाज के ढांचा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम, याद रखिएगा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। अगले आते हैं ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम या ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन, एल्युमिनियम प्लस तांबा प्लस मैग्नीशियम और प्लस मैलेनियम। इसका उपयोग होता है रसोई का सामान बनाने में। किसका? ड्यूरेलुमिन का। एल्युमिनियम प्लस तांबा प्लस मैग्नीशियम प्लस मैलेनियम, ये सभी चारों को मिला के बनाया जाता है ड्यूरेलुमिन, और रसोई का सामान बनाने में किया जाता है। ये मिश्र धातु इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए भाई मेरे। एक मिश्र धातु, इससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंफर्म, एक क्वेश्चन कंफर्म है। इससे हम कह रहे हैं, ये गारंटी है मेरा। आप प्रीवियस पेपर पलटिए, चाहे जो भी टेस्ट मारिएगा, आपको एक मिश्र धातु मिल जाएगा। सबसे ज्यादा तांबा और कांसा और जनबल सिल्वर से मिलता है, फिर उसके बाद टांका से मिलता है, फिर मैग्नीशियम से मिलता है। एक मिश्र धातु मिल ही जाएगा। आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन है, ये आपको सेट से उठा के लाए हैं, देखिएगा, सब जानते हैं लेकिन नोट कर लीजिए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम, इसका संकेत K होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना, AU, इसका संकेत AU होता है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु चांदी होता है और सबसे कम सुचालक धातु एल्युमिनियम होता है। और कुचालक के रूप में अगर पूछा जाए तो ग्लास, प्लास्टिक और रबर होता है। सुचालक कौन होता है? चांदी। और धातु में एल्युमिनियम में सबसे कम होता है। और विद्युत का कुचालक पूछा जाए तो रबर, ग्रेफाइट, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब कुचालक है। आगे आते हैं, उत्तोलक एवं उसके श्रेणी, ये हमेशा पूछा भाई मेरे। आप 2020 वाला जो दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें आप क्वेश्चन जाके उठा लीजिए, आपको पूछा हुआ है उत्तोलक से कि कौन सा मनुष्य का हाथ कैमा श्रेणी का उत्तोलक है, चिमटा कैमा श्रेणी का उत्तोलक है, नींबू निचोड़ने वाला मशीन कैमा श्रेणी का उत्तोलक है। तो याद रखिएगा, ये MVVI
MVBI टॉपिक है, इसको पढ़कर ही जाइएगा, कहीं भी जाइएगा इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। प्रथम श्रेणी में पिलास क्या आता है, प्रथम श्रेणी में पिलास, कैंची, हैंडपंप, साइकिल, ब्रेक। प्रथम श्रेणी में पिलास, कैंची, पहला श्रेणी, तीन गो उंगली निकाल लिया मास्टर साहब। पहला श्रेणी में पिलास, कैंची, हैंडपंप और साइकिल ब्रेक में आ गया। साइकिल ब्रेक, ऐसे ब्रेक बाद लगाते हैं चढ़ के, अरे बाप रे बाप ठोकर लगते हो, ब्रेक मार लिया, तो वो प्रथम श्रेणी में आता है। द्वितीय श्रेणी में आता है सरौता या नींबू निचोड़ने वाली मशीन। देखते हैं शिकंजी पीने जाते हैं ना जी आप लोग, रोडवा पर जो शिकंजी पीता है तो उसमें जो मशीन, मतलब जो हाथ पर करके नींबू रख के निचोड़ता है, तो वही नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। और एक पहिया वाहन, भाई साहब एक पहिया वाहन कहाँ देखे, कूड़ा जो ढोता है जी, देखिएगा म्युनिसिपैलिटी में कूड़ा जो ढोता है वो गुरका के गाड़ियाँ ले जाता है, तो एगो पहिया लगल आता है, तो वही एक पहिया वाहन जो है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब आगे आते हैं तृतीय श्रेणी, इसमें चिमटा, कौन सा चिमटा, बैटरी में चिमटा से चिमटा, फिर उसके बाद रोटी जो बनाते हैं पकड़ के चिमटा से इसे उलीटते हैं। पहले तो हाथे से मम्मी लोग ऐसे रोटी उलीट दे, अब तो चिमटा इसे अरे तेरी, तो वही चिमटा तृतीय श्रेणी का चिमटा। अब मनुष्य का हाथ, ये हाथ नहीं कालिया फंदा है, कातिया ये हाथ नहीं फंदा है। घातक फिल्म सन्नी देओल का डायलॉग तो मालूम ही होगा। तो ये मनुष्य का हाथ, ये 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा तो उठ जाएगा, कहाँ उठेगा भगवान जाने। तो यही मनुष्य का हाथ वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, याद रखिएगा। पिलास, कैंची, हैंडपंप, साइकिल प्रथम श्रेणी, सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन एक पहिया वाहन द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी चिमटा मनुष्य का हाथ, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछता ही है। अगला आते हैं कुछ कार्बन यौगिक उसके सूत्र, ये पूछा गया है। आप 2020 में दरोगा का पीटी और मेंस में उलट कर पलट के देख लीजिए, क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, गारंटी है। इसका कार्बनिक सूत्र देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइंस का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। अल्कोहल CnH2n+2O, CnH2n+2O अल्कोहल। इथर, वही इथर जो पहले ऑपरेशन के पहले सूंघा दिया जाता था, अब तो सुई वगैरह देता है, सूंघा दिया जाता था, बेहोश हो जाता था आदमी, तो ये CnH2n+2O, ये एल्केन अल्काइंस का सूत्र आप हमारे YouTube वीडियो पे, शॉर्ट वीडियो पे चले जाइए। इसको शॉर्ट तरीका याद करने का हमारे YouTube शॉर्ट वीडियो उपकार स्टडी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भेज देंगे, नीचे कमेंट में लिंक भेज देंगे, आप उसको देख सकते हैं। इसका एल्कीन अल्काइंस का एकदम सरल तरीका है याद करने का। चच्चा हंसो ना, चच्चा 2 बार हंसो, चच्चा 2 बार से ज़्यादा नहीं हंसो। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे शॉर्ट वीडियो पे जाइए और आसान तरीका को याद कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, ये आज वीडियो 5वां डे का वीडियो रहा। सामान्य सूत्र, मिश्र धातु एवं उसके अवयव, उसके उपयोग, ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, और ये कुछ कार्बन यौगिक उसके सूत्र। तो ये मेरा वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट कीजिए, कहाँ आपको गलत लगे तो वो चीज़ हमको बताइए, हमको भी सजेस्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।